मॉडल और एक्टर दिनेश मोहन को 60 साल का जवान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस उम्र में भी उनकी फिटनेस और एनर्जी युवाओं को मात देती नजर आती है। देश के नामी गिरामी फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक और मॉडलिंग कर चुके दिनेश मोहन को देख हर कोई यही सोचता है कि ये बंदा चकाचौंध की दुनिया का ही बाशिंदा रहा होगा, लेकिन उनके जीवन की गहराई में उतरकर झांकने पर एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। फैशन जगत की चकाचौंध में रहकर भी दिनेश मोहन अपनी जिंदगी के वे साल नहीं भूलते जो उन्होंने अंधेरे में गुजारे। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। 12 साल तक डिप्रेशन के अंधेरे में रहने वाले दिनेश ने फैशन की जगमगाती दुनिया का जो सफर तय किया है वो वास्तव में प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं 12 साल तक डिप्रेशन के शिकार रहे दिनेश मोहन की 60 की उम्र में सुपर मॉडल बनने की प्रेरणादायक कहानी। दिनेश मोहन की जिंदगी एक आम व्यक्ति की तरह ही थी। पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी, पैसा, शादी और व्यवस्थित जिंदगी। दिनेश ने पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की। वे चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में प्रथम श्रेणी ऑफिसर थे। माता पिता ने अच्छी लड़की देख शादी कर दी और बस यहीं से दिनेश की जिंदगी बदल गई। एक बेहतर शादीशुदा जिंदगी की उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाए। उनके और उनकी पत्नी के विचारों में अक्सर टकराव होता रहा जो कहीं न कहीं पारिवारिक कलह का कारण बना। इसका असर यह हुआ कि दिनेश तनाव में रहने लगे। 10 साल तक पारिवारिक तनावपूर्ण वातावरण में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद उनके बेटे की कस्टडी उनकी पत्नी को मिली और वे अकेले रह गए। कुछ अरसा गुजरा और एक रोज उनका बेटा उनके पास वापस आ गया। कारण उनकी पत्नी का देहांत। बेटे के मन में पिता के प्रति कड़वाहट भरी हुई थी जो धीरे धीरे ही सही पिघलने लगी। दिनेश भी अपने बेटे के साथ खुश रहने लगे, लेकिन शायद ये खुशी उनकी किस्मत में नहीं थी। होने को कुछ और ही मंजूर था। उनके पास आने के पहले उनके बेटे को कुत्ते ने काटा था, जिसका प्रतिफल रेबीज के रूप में सामने आया। 6 महीने साथ रहने के बाद उनका बेटा चल बसा। बेटे का जाना दिनेश को तोड़ गया। वे गहरे अवसाद डिप्रेशन में जाते गए। हर वक्त वे खुद की किस्मत को कोसते रहते कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। न वे खुद पर ध्यान दे पा रहे थे, न ही नौकरी पर। आखिरकार खुद को संभालने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी से V0R0S0 ले लिया। V0R0S0 लेने के बाद वे अपनी बहन मोना और उनके पति के साथ गुड़गांव में रहने लगे। बहन के अतिरिक्त उनका दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बहन और बहनोई के साथ रहकर भी वे अपने अवसाद से उबर नहीं पाए। दिन पर दिन उनका अवसाद गहराता गया। दिन भर वे एक कमरे में पड़े रहते और पुरानी बातें सोचते रहते। उनका वजन बढ़ने लगा। शुगर, डायबिटीज, B0 P0, ब्लड प्रेशर जैसे कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। ऐसे ही अवसाद में घिरे 12 साल बीत गए। एक दिन वे बिस्तर से उठने को हुए तो उनका सिर घूमने लगा। उनसे चला ही नहीं आया। उस दिन के बाद से वे 8 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। आत्मविश्वास तो वे पहले ही खो चुके थे। धीरे धीरे अपनी जिंदगी की उम्मीद भी हारने लगे थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह उनके बहनोई धड़धड़ाते हुए उनके कमरे में आए और लगभग चीखते हुए उनसे बोले, अब बहुत हुआ। आपने अपनी जिंदगी जैसी जीनी थी जी ली। आपके साथ जो होना था वो हो गया। जो हुआ भगवान ने किया, लेकिन हम अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं और वो आप हमारे साथ कर रहे हो। आपका डिप्रेशन
न आपको जीने दे रहा है न हमें। अब आपको किसी भी हाल में इससे बाहर आना होगा। बहनोई की इस बात ने दिनेश मोहन को झकझोर कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे न सिर्फ अपने साथ गलत कर रहे हैं बल्कि अपनी बहन और उसके पति के साथ भी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि पिछली सारी बातें भुलाकर उन्हें नए सिरे से सॉल्ट जिंदगी शुरू करनी होगी। उस दिन उन्होंने अपना पूरा आत्मविश्वास बटोरा और 8 महीने बाद अपने कमरे से बाहर आए। अपने बहनोई के पास जाकर वे बोले, मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फिटनेस ठीक करूँ। इतने सालों में उनका वजन बढ़कर 125 किलो हो चुका था। अपनी जवानी के दिनों में वे स्विमिंग किया करते थे। उनके बहनोई ने सलाह दी कि उन्हें स्विमिंग से शुरुआत करनी चाहिए। वे दिनेश मोहन को लेकर स्विमिंग पूल पहुंचे और उन्हें वहां की मेंबरशिप दिलवा दी। काफी समय तक बिस्तर पर पड़े रहने वाले के लिए फिर से स्विमिंग शुरू करना आसान नहीं था। उनका वजन बहुत ज्यादा था और आत्मविश्वास बहुत कम, लेकिन बहन और बहनोई के हौसले से उन्होंने स्विमिंग शुरू की और सफल रहे। स्विमिंग पूल के पास ही जिम था। उन्होंने वह भी ज्वाइन कर किया। वे एक डाइटिशियन के पास गए और खुद की फिटनेस पर काम करने लगे। लगातार खुद पर काम करते हुए उन्होंने अपना वजन कम वेट लॉस किया और फिटनेस प्राप्त कर ली। जो भी उन्हें देखता बमुश्किल पहचान पाता। धीरे धीरे वे अपने आसपास के लोगों से मेल मुलाकात करने लगे। दिनेश मोहन के पड़ोस में एक पत्रकार रहा करता था। उसने जब उनका कायाकल्प देखा तो इंच में पड़ गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि 125 किलो का विशालकाय आदमी इतना फिट भी हो सकता है। एक दिन उसने दिनेश मोहन का इंटरव्यू किया और उनके डिप्रेशन से बाहर आने और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अपने न्यूज़पेपर में छाप दी। यहीं से दिनेश मोहन की जिंदगी ने करवट बदली। ये 2016 का साल था। उनका इंटरव्यू एक मॉडलिंग एजेंसी ने पढ़ा। उस मॉडलिंग एजेंसी को उनकी ही उम्र के एक मॉडल की आवश्यकता थी। उन्होंने दिनेश मोहन को फोन किया और ऑडिशन के लिए बुलाया। दिनेश मोहन ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें मॉडलिंग का कोई आइडिया नहीं था। वे लंबे समय तक सरकारी अधिकारी रहे थे और उसके बाद सालों तक घर के एक कमरे में सिमटी हुई जिंदगी गुजारी थी। उन्हें लगा कि मॉडलिंग उनके बस की नहीं है, लेकिन यहाँ भी उनके बहनोई ने उनकी हौसला अफजाई की और खुद उन्हें लेकर ऑडिशन के दिन मॉडलिंग एजेंसी पहुंचे। ऑडिशन का माहौल देखकर दिनेश मोहन घबरा से गए थे। ऑडिशन का सेटअप, कैमरा, मॉनिटर, ये सब उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन जब उन्हें उनके स्पॉट पर खड़ा करवाया गया और उन पर रोशनी बिखेरी गई तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी फिर से रोशन हो गई है। ये वो पल था जब उनके मन में जिंदगी के प्रति एक अलग ही जज्बा जाग गया। वे ऑडिशन में चुन लिए गए और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पर वे काम करते गए। हर प्रोजेक्ट्स के साथ उनका हौसला बढ़ता गया। मॉडलिंग के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। एक्टिंग फील्ड में कदम साहस समय लोगों ने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया था कि इस उम्र में लुक्स और फिटनेस के दम पर मॉडलिंग तो चलो हो गई, लेकिन एक्टिंग तुमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन तब तक दिनेश मोहन का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल चुका था। उन्होंने एक्टिंग को एक चुनौती की तरह लिया और ऐसी एक्टिंग की शॉर्ट फिल्म के लिए एक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजे गए। उसके बाद से वे लगातार विभिन्न सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और फीचर फिल्म्स में काम करते आ रहे हैं। वे सलमान खान के साथ भारत फिल्म में नजर आए थे। इसके अलावा अनुराग कश्यप की फिल्म सांड की आंख में भी उन्होंने काम किया है।
वे कभी जिंदगी को कोसा करते थे, लेकिन आज अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। वे कभी चलने फिरने में मोहताज थे, लेकिन आज रैंप पर लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शान से चलते हैं। आज उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी सारी शिकायतें दूर कर दी। 12 साल के अवसाद डिप्रेशन से बाहर निकलना उनके लिए नया जन्म लेने जैसा था। मॉडलिंग और एक्टिंग ने उन्हें नए जीवन की राह दिखाए। आज उनका जीवन के प्रति नजरिया बदल गया है। वे आत्मविश्वास और हौसले से भरे नजर आते हैं। दौलत और शोहरत दोनों उनके पास है और 60 की उम्र पार करने के बाद भी वे जिंदगी के नए आयाम को छू रहे हैं। दिनेश मोहन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने पारिवारिक जीवन, रिश्ते या कार्य व्यवसाय में असफलता के कारण अवसाद की गर्त में चले गए हैं और फिर उन्हें उससे उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इंसान अपनी हर असफलता, समस्या या अवसाद से बाहर निकल सकता है यदि वो एक बार ठान ले और जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। जो हुआ उसे भूलकर सकारात्मक नजरिया अपनाएं। जिंदगी बेहद खूबसूरत नजर आएगी। दोस्तों, आपको दिनेश मोहन मॉडल मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। पोस्ट पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।